मगर हम वो चीजें अब क्या अपने साथ रखेंगे जो हम 2025 में साथ रख के चले, और जो मामला पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ रहे वो तो अलग चीज है। मगर ये कि मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि यार 2026 कैसा होगा, क्योंकि अब 2025 को अगर खगोले आप ढूंढने की कोशिश करें, 25 में सिर्फ है क्या? आपको एक 2025 ही में आदमी है आगा। हाँ 19 नजर आएगा, या फिर एमर्जिंग नजर आएगा आपको, आगा या फिर आगा नजर आएगा आगा, सीनियर टीम के ओनली अंदर। आगा। तो आगा जो बहुत कि हट रही है पार्टियों की, इसलिए आगा। आगा क्योंकि आगा देखा जाए तो जो पाकिस्तान में ट्राई नेशन खेली गई उसकी प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे आगा वो, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी आगा। में कुछ कर नहीं पाए थे आगा। एशिया कप में आगा 3 दफा लड़ते हुए क्या हुआ, नहीं मैं जरा काम कर आगा 3 दफा एशिया कप से इंडिया में लड़ते हुए नजर आए। आज तक किसी पाकिस्तानी कप्तान ने जो है 3 मैचेस 18 दिन के अंदर नहीं खेले होंगे, आगा नहीं खेल लिए तीनों मैच। वो अलग बात है कि पाकिस्तान का नसीब कहीं नहीं जाएगा, किसी मैच में नहीं जाएगा। आगा तीनों मैच एशिया कप के वहां हार गए, मगर उसके बाद उससे पहले एशिया कप से पहले जो सीरीज पाकिस्तान ने खेली, ट्राई सीरीज, जिसमें अफगानिस्तान को 66 रन पे आउट किया, ये आगा नहीं किया। आगा कमाल है भाई, बड़ा कमाल है, और वो बहुत कमाल है भाई, बहुत कमाल है। नाम की उसके बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेली, यानी कि आगा को जो जिम्मेदारी दी गई, क्रिकेट ही आगा है, आगा ही क्रिकेट है ना। जो जिम्मेदारी आगा को दी गई 2025 में, वो कहीं ना कहीं खड़ा नजर आया और टीम को उठाता हुआ नजर आया, खड़ा नजर आया, उठाता हुआ नजर आया, और पाकिस्तान क्रिकेट को 4 चांद लगा दिया। बहरहाल पूरी दुनिया की क्रिकेट में जो हमें याद है, यकीनन कॉपी पेस्ट काम तो करते नहीं हम, तो बवूमा WTC का फाइनल जीता, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा अचीवमेंट आया कि वर्ल्ड क्रिकेट पे राज है इतने से छोटे से काके का। ये देख लें आप, 1.5 फुटिया अगर WTC का फाइनल जीत जाता है, दुनिया की बेहतरीन टीम को हराता है, यानी कि जो डिफेंड कर रही थी टाइटल वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया से इनका एक पुराना आंकड़ा है, 70 साल पुराना आंकड़ा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रिया का। ये राइवल्स है, किसी को नजर नहीं आता, मगर ये एक राइवल बन के खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुश्किलों से जो है वो शिकस्त दे पाता है साउथ अफ्रीका, भले वो किसी भी तर्ज की क्रिकेट हो। मगर इस दफा बवूमा जो कि एक जादू की झप्पी लेकर, जादू की झप्पी लेके निकला था, पीछे से ज्यादा बड़ा है, आगे से थोड़ा छोटा नजर आता है, मगर उसने कभी इस चीज फॉक्सी कार की याद दिलाता है बवूमा हम सबको। बस ये कि डिग्गी बेचारे की थोड़ी सी ज्यादा है, मगर ये कि उसने कभी इस चीज का बुरा नहीं माना, कौन पीछे से देखता है उसको और कौन उसको आगे से गले ले। कोई कहता भी है कि जो छोटा है ये इतना, तो ये LBW की अपील करती है तो ले ले, तो मसला वहां भी खराब हो जाता है। ये वाहिद कप्तान है दुनिया क्रिकेट का जो जब DRS लेता है ना, जब वो यूं करता है, जब भी छोटे छोटे हाथों से यूं करता वो छोटे हाथ। बहरहाल जहाँ बड़ी जीत नजर आई वो साउथ अफ्रीका की नजर आई, WTC का फाइनल जीतते हुए नजर आए। आपको जो एक बड़ी जीत नजर आई वो आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की क्रिकेट की नजर आई, कि उसने कम से कम एक फॉर्मेट को तो आपको कहीं ना कहीं खड़ा किया। साथ साथ इंडिया की एशिया कप में आपको जीत नजर आई, जहां पर उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एशिया कप इंडिया जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी साल हुई थी। इंडिया को जो धब्बा लगा है ना, चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो यकीनन व्हाइट वॉच का इंडिया जीता, तो इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा साल, साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा साल। 2024 में वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल एक ऐसा मैच था जो 5 ओवर जब रह गए थे तो साउथ अफ्रीका का गेम था, लेकिन वो हार गए थे, तो उन्होंने कंपनसेट कहाँ किया, उन्होंने कंपनसेट बिग टाइम, उन्होंने बड़ी जगह किया, क्योंकि T20 क्रिकेट हमें अट्रैक्ट बहुत ज्यादा करती है, लेकिन कंपनसेट उन्होंने किया। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पीछे से आकर हराया। नहीं यार, वो तो मैच दे केम फ्रॉम बिहाइंड टू बीट द वर्ल्ड्स बेस्ट, तो डेफिनेटली बवूमा, मार्कराम, इन सब के लिए ये साल बड़ा अच्छा गया। फिर विराट कोहली के लिए एज पर्सन लोगों ने उसको बड़ा लेट डाउन किया, टेस्ट क्रिकेट छोड़ने पर मजबूर किया। जो आइकन है इस वक्त, लिविंग लेजेंड, एक ही आदमी को कह सकते हैं आप, दुनिया क्रिकेट का मानो या ना मानो, लेकिन जो उसकी असल जगह है व्हाइट बॉल क्रिकेट, वहां वो कामयाबी के झंडे गाड़े जा रहे हैं। कौन? विराट कोहली। नहीं, उसने तो एक तो उसको आपने देखे 2025 में, अगर मैं जहां बवूमा की सक्सेस बताता हूँ ना आपके WTC फाइनल पे, जरा मैं आपको जरा एक दफा आपको पीछे ले जाता हूँ। WTC फाइनल, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और 200 प्लस के कुछ रन करता है, सही बात, और साउथ अफ्रीका 159 पे आउट हो जाता है। 79 रन की लीड किसके पास होती है? ऑस्ट्रेलिया के पास। मगर दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की 32 बना देता है, 150 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को पैक करते हैं, जो लीड तकरीबन 260 प्लस, क्या हुआ? नहीं ठीक है 260 प्लस पे जाती है, और लोगों ने ये तय कर लिया था, लोगों ने लिख दिया था कि साउथ अफ्रीका ये
WTC का फाइनल हार गया, मगर उस लंगड़े बबूमा ने जिसको हैमस्ट्रिंग दी, मैं आपको सच हैमस्ट्रिंग में उसने 62 रन की इनिंग्स खेली एडन मार्कराम के साथ खड़े होके, जिसमें 32 सिंगल थे, यकीन करें जो खड़ा नहीं हो सकता था क्रैम्स के अंदर हैमस्ट्रिंग के, और उसने 32 सिंगल लिए और 62 सिंगल लिए। बिल्कुल, तो ये बड़ी अहम चीज थी। और फिर वहां पे डेविड बेडिंगम उनके सबसे बड़े जबरदस्त बल्लेबाज आपको नजर आए, जिन्होंने पहली इनिंग में भी रन किए साउथ अफ्रीका के लिए और दूसरी इनिंग में भी वो मार्कराम के साथ किए। मार्कराम एक जबरदस्त खिलाड़ी बन के उभरे वहां से, बहुत ही बम्बार्ड प्लेयर बने वो, और उनमें पोटेंशियल बहुत है। अभी एक चल रहा था, लोग कह रहे थे डैरिल मिचेल और मार्कराम, तो डैरिल मिचेल ने अचीव बहुत किया, वो भी फैंटास्टिक क्रिकेटर है। तो मार्कराम अब अपने आप को थोड़ा 6-8 महीने से अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो देखें कि टाइम विल टेल अस के मार्कराम अपने पोटेंशियल पर जा सकते हैं कि नहीं जा मार्कराम की यही सक्सेस नहीं, तो एडन मार्कराम के पास सारी एबिलिटीज मौजूद हैं। एडन मार्कराम बबूमा की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान का टूर करते हैं। पाकिस्तान अपना WTC का साइकिल जब स्टार्ट करता है साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैचेस से, जहां पहला मैच पाकिस्तान ठोक देता पकड़ के बबूमा के लड़कों। बबूमा तो था नहीं, मार्कराम कप्तान बन के आए थे, मगर अगले मैच जो रावलपिंडी में खेला गया वहां साउथ अफ्रीका कमबैक करता और एक ऐसे मैच में कमबैक करता है जो कि मुमकिन नहीं था उनके लिए जीतना, और वो टेस्ट मैच पास जीत जाते हैं। वहां महाराज निकल कर आते जो उल्टे हाथ से ऐसी घुमाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हुआ इस पर भी बात करें। 2025 में देखें, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो बाबर आजम एंड कंपनी का थोड़ा सा एक टाइम खराब आया। क्या खराब इसलिए आया कि मतलब एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग ये जो इजारादारी थी ये खत्म हुई मोहसिन नकवी साहब के दौर में। ये मैं किसी बुराई में नहीं कह रहा, यानी कि कुछ जस्टिस सा होने लगा, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ये कहते हैं ना कि नाकारा जो कारतूस थे, ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं कर सके, पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दे सके। मैं अब एक आदमी का नाम लूँ या दूसरे का लूँ, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये हुआ कि कुछ फॉर्मेशंस चेंज हुई, ठीक है, अच्छी T20 की टीम बना दी गई है, अच्छी टीम बना दी गई है। लोग अगर गलत और ज्यादती वाली बात करें तो उनकी मर्जी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को एक आदमी से बड़ी प्रॉब्लम हो गई है पाकिस्तान में, जिसका नाम है आगा सलमान। वो ये समझ रहे हैं उनके रिश्तेदार आगा की वजह से नहीं खेल रहे। नहीं, उनके अबे भाई, कम से कम जिस जगह हम खड़े हुए थे कोई भी आके बजा के चला जाता था, आगा की वजह से आप पर कोई बात तो नहीं आ रही। नहीं, आगा सलमान की से चिढ़ने की एक असल वजह मुझे ये भी लगती है कि यार पाकिस्तान में उनको एज कैप्टन जो है ना वो एक तो एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, क्योंकि उन पर ये कहा जाता था कि यार T20 कहाँ खेलता है, ये T20 का तो बैट्समैन ही नहीं है, इसकी तो जगह ही नहीं बनती थी। ऊपर से आपने लाजिम मलजूम कर दिया, कंपलसरी कप्तान बना दिया आपने कि अब किसी को भी बिठाया जा सकता है, मगर आगा सलमान क्योंकि कप्तान है तो वो तो खेलेगा। बहरहाल आगा सलमान के कैरियर में एक मौका ऐसा आया था जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहां वो अपनी कामयाबी के झंडे मजीद गहरे कर सकता था, मतलब और गहरा गाड़ सकता था झंडा। वो नाकामी उसको मिली, ठीक है, अगेंस्ट द बेस्ट टीम। उसने 3 मैचेस खेले एशिया कप के अंदर, जहां पर उसको नाकामी मिली। मेरे ख्याल में यार मुझे नहीं लगता कि यार पाकिस्तान को ये है कि बाबर, रिजवान और इन लोगों का पता चला कहीं ना कहीं कि ये कुछ फॉर्मेट से ड्रॉप होने लगे। नहीं, मेरे ख्याल में यार चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ पहले ही स्टेज राउंड से पाकिस्तान, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही स्टार्ट ही है ना पाकिस्तान का यार 2025 का, तो वहां जो शिकस्त हुई उसके बाद मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान को वहीं से तो ड्रॉप किया था माइक हसन ने बाकायदा मस्जिद में जाके ऐलान किया था कि भैया अगर कोई नहीं सुन रहा तो सुन ले कि वो लोग जो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, वो लोग जो अपने जाती रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलते हैं, वो लोग जो T20 की एबिलिटी भी नहीं रखते और खेले जा रहे हैं, उस वक्त तक बाहर रखा जाएगा जब तक वो सारी चीजें सीख कर नहीं आ जाते। अब सीखता तो ये है, सीखता तो कोई भी नहीं है। सीखने पे जब उनकी आवाज, उनको कहा गया ना कि यार तुम्हें बोला कि सीख कर आओ, तो उन्होंने बोला घंटा हम नहीं सीखेंगे भैया, हम लोग सिर्फ घंटा बजने के लिए हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल में उनको मौका नहीं दिया गया, मगर पाकिस्तान ने जहां टेस्ट और ओडीआई में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश की, ये फॉर्मेट ऐसी थी जहां बेहतर करना था पाकिस्तान ने, वो नहीं हो सका। ट्राई नेशन भी पाकिस्तान हारा, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहले राउंड से बाहर हुआ, फिर दुबई जाके पाकिस्तान ने इंडिया से खेला वहां मैच, वहां पर भी नाकाम हुआ। तो कोई मतलब अगर ये देखा जाए तो जो थोड़ी बहुत जो मतलब खुशी आई वो नीचे की लेवल से आई, जहां इमर्जिंग एशिया कप में मैकगिरा वर्सेस नसीम कौन अच्छा है। अबे तू पागल तो नहीं हो जो सवाल कर रहे हो? के बराबर है नसीम और मैकगिरा, अबे साथ साथ नाम लेना भी गुनाह है।
मैगरा किसके किससे मुकाबला करवा रहे हो? मैगरा की या तो टांग के बराबर है वो नसीम, या फिर हाथ के बराबर है। हाथ मुकाबला ही करते रह जाओगे। ठीक है, मैगरा ने जो बॉलिंग कर दी नसीम, वो इतने तो कुछ और बोल लेता फिर भी समझ जाते, बुमराह कह देता, कोई बात हो जाती। अबे मैगरा अगर किसी 1-2 सीरीज के बाद बैठने के बाद वापस आता था ना, तो वो पंजा जरूर लगाता था। लानत। ये एक तो जब गायब किए जाते हैं तो पता नहीं किसकी छत पे जाते हैं सीखने के लिए, यही मुझे भी नहीं समझ आया। होकर आते हैं, आज तक इनके बारे में पता नहीं। ये मोहम्मद जरूर है इनके पास। देखिए यार, कुछ खिलाड़ी हैं ऐसे, वो मोहम्मद है, वो कहाँ सीखते हैं, कहाँ पर इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, किसकी छत पे खेल कर आते हैं, वापस टीम में आते हैं ना, तो मोहम्मद बन के आते हैं वो। अच्छा, जब ये मोहम्मद कह रहे हैं आप लोग, कुछ और मत समझ लीजिएगा, मोहम्मद बनकर आते हैं। अब देख लीजिए, रिजवान की तो वापसी नहीं हुई T20 में, रिजू की, मगर अबे तो वो कह रहे हैं सब कढ़ाई में पकौड़े तल ले, मुझे भी तलवाओ। हाँ, तो अच्छा, फिर ये कि ये तो वो कढ़ाई है या जो भी है, तेल बस लगा हुआ है, आज जल रही है, आ जाओ, जिसको तलने अपने अपने डालते रहो। अच्छा, फिर ये कि बाबर आजम की वापसी हुई, वो भी आपने देख लिया होगा, 130 के स्ट्राइक रेट पे इनको बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है भाई, धक्के मार के निकाला गया था टीम से, और 110 के स्ट्राइक रेट पे इनको वापस ले लिया गया। तो ये भी देखना है। रिजवान की वापसी नहीं हुई, हारिस रऊफ नहीं खेल पाया कई T20 आई मैचेस पाकिस्तान से, यानी कि वो भी जब बाहर हुए थे एशिया कप के बाद, यानी कि यार रिंकू सिंह के चौके के बाद उनको बिठा दिया गया। मुझे हमेशा याद रहेगा कि वो मना कर रहे, कह रहे हैं रिंकू मेरे पिंकू तूने भी मार दिया उसको। रिंकू पे एक इल्जाम टीम ने ये भी लगाया कि जो रिंकू ने भी मार दिया ना उसको, सिंगल ले लेता, जरूरी था चौका मारना, कह रहा दिल चाह रहा था, दिल चाह रहा था। नहीं, वो कह रहे हैं इस पे आप सिंगल ही नहीं ले सकते, आप बल्ला लगाए 4 हो जाता, खुद ही बॉलर ही ऐसा ही है। तो ये जो मामला है, हारिस रऊफ के भी बंदे हैं, वो भी अब BBL में जाके अपने आप को चमकाने की, साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में यार, कौन से आलू गोश्त हैं, सेक्सी लग रहे हो। जो कुछ सलमान 2025 में गंवा चुका है, मतलब छोड़ चुका है, अब वो 2026 में उनको गले तो नहीं लगाएगा। सलमान बड़ा सख्त है इस मामले के अंदर, सलमान बहुत मुझे कह रहा है कि यार एक तो तुमने दे दी है मुझे लानत, जो 130 पे गई थी और 110 पे वापस आई है, ठीक है, तो इसका भी मैंने क्या करना है अभी, फिर उसको अच्छा फिर यूं कर लेते हैं कि चलो भाई इसको ऑस्ट्रेलिया भेज के चेक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इंजेक्शन भी लगवाया BBL का। मुझे वड़ा पाव खाते हुए भी फैंस मिल गए थे कल यार, वो तो मिलते ही रहते, लेकिन वो बेचारे जो है फैमिली थी उनकी, बहरहाल उन्होंने फैमिली के साथ तस्वीर खिंचवाई। वड़ा पाव बड़ा अच्छा मिल रहा है वहाँ पे। अच्छा, उस आदमी ने मुझे वड़ा पाव यहाँ पे भी मिलता है। हाँ, उसी को कह रहा हूँ, आगा खान के पास मिलता है यार, इधर है भाई। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, नॉर्मली तो मना कर देता हूँ, जब मैंने खा लिया था बहुत अच्छा, तो उसने मुझसे डिस्काउंट दिया, लेकिन वो आदमी बनाने वाला नहीं बोला कि क्यों दिया। मैंने कहा भाई आप पूरे पैसे लो ना, मैं लेता हूँ किसी से ना, हम लोग ऐसा करते हैं। उसने मुझे कहा नहीं प्लीज, बस आपको आपको इंतजार करना पड़ा ना, ये नहीं दे दिया तुमने 10 मिनट में। इडली मेहरबानी भाई, ये सारी चीजें, ये आखान रोड पे पीछे यहाँ पे आयशा मंदिर पे, यहाँ पे सब मिल जाती है। जेठालाल जो खाता है मिल जाता है वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि पंजाब स्टोर मेरा जाना होता है, बराबर में उसकी बेकरी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आखानी ज़्यादातर रहते हैं वहाँ पर, जो ख्याल में उनको पसंदीदा चीज़ें, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें, मैं पता नहीं क्या क्या वहाँ से लेके, चटनियाँ बड़ी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, उसकी तो चटनी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने वहाँ का टेस्ट किया है, कुछ चीज़ें जो पंजाबी स्टोर के करीब मैंने खड़े होके खाई है। तो ये तो वड़ा पाव छोटा पाव तो चलता ही रहता है, मगर ये जो बड़ा और छोटा था, बड़ा और छोटा यानी कि तू और मैं, यानी कि मैं और तू, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि रोनाल्डो मेसी, ये वाली जो कार्रवाई है ये पाकिस्तान को नुकसान देती रही। और 2025 में मेरे ख्याल में इनको शटअप कॉल देकर ही रखा गया है। 2026 की मामला यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर अच्छा होंगे या नहीं होंगे, ये तो परफॉर्मेंस बताएगी। ये तो ये नहीं कह सकता आदमी कि हमने लिख दिया है जंतरी के अंदर। हाँ, ये बात भी सही है। अब जो मामला हैं वो सेट हो जाएंगे। यार ये सेट वेट होने वाले मामला जो होते हैं ना, उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क चाहिए होता है। हार्ड वर्क आप करेंगे तो फिर वो आप रिंकू की तरह जहाँ सिंगल लेना है वहाँ चौका मारते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तिलक वर्मा की तरह मैच को विन करते हुए नजर आएंगे। मेरे ख्याल में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, और 2025 पे मतलब लोग चाह रहे थे कि जो कल मैच होने वाला है बिग बैश लीग में, ये आज ही हो जाता 2025 में। कल है, इतना बड़ा मैच है भाई, इतना बड़ा, मैं बता रहा हूँ, छुट्टी का ऐलान कर दिया गया भाई, छुट्टी का ऐलान कर दिया गया वहां पे, छुट्टी कर दो यार, छुट्टी करा कर वो ये मैच देखना चाहेंगे, क्योंकि बाबर से रिजवान, रिजवान से बाबर, बाबर से रिजवान, रिजवान से बाबर, ना चाहिए ना नारी से नासन है। 2026 और 1 जनवरी पहले दिन ही 9, मेरा मतलब पहले दिन ही इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे।
आज मुझे सही कह रहा तो मुझे याद ही नहीं रहा था यार। मैं बोल रहा हूँ आपको, कल मैच तो देखें आप, कितना बड़ा छुट्टी है कल वहां पे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी करा दी गई भाई, दे दी उन्होंने मेलबर्न में, कह रहे इतना बड़ा मैच है कोई बाहर नहीं निकलेगा, बंद कर लो दरवाजे, बच्चा बड़ा खिड़की और दरवाजे। हाल हमारा जाने ना जाने वही ना जाने, घंटा हमारा जाने घंटा। जनवरी पहला 2026 ये तो जो बॉलर होगा उसकी किस्मत ही चमकेगी यकीनन। बैट्समैन की तो किस्मत चमकी नहीं है आज तक। ना तो कोई दुआ की जा सकती है, ना कोई तावीज दिया जा सकता है कल के लिए, नहीं ये कहा जा सकता है कि जादू नहीं हो सकता, जादू टोना सिफली महबूब आपके कदमों में, ये वाला काम हो सकता है। वो वाला तो सीन है ही नहीं ना, उसके लिए भी तो स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके लिए भी तो कुछ नेट्स करने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग अब नेट्स में ही ग्रेट बन जाते हैं ना, वो मैच में ग्रेट नहीं बनते। ठीक है, जिनका घंटा नेट में ही बच जाता है ना, वो मैच में भी घंटा ही उनका बचता है। ठीक है, और जो लोग किसी की छत पर हम भी गए थे, भी ऊपर भी छत है, उधर ट्रेन होकर आते हैं ना, तो फिर वो परफॉर्मेंस भी छत वाली परफॉर्मेंस भी ऐसी देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छन भाई भी छत पे जो है ना बुला के कबूतर उड़वाया करते थे लोगों को। ठीक है, तो वो वहां से भी जो उतर के नीचे आता था वो लो भाई, मुंतजिर कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं 2026 में 200 का स्ट्राइक रेट कर लूंगा। यार मुंतजिर, मैं तुम्हें अबे बेटा, ये वो सुस्ती की दुकान है, मैं बता रहा हूँ, ये वो करियाना स्टोर है, यहाँ सब बिकता है, तो बस आ जाए पार्टी बिक जाएगा ये। तो जो ख्वाब ये सजा के गए हैं, असल में ये देखते हैं ख्वाब। मैं आपको सच बात बताऊं, इन्होंने देखे ख्वाब, रियलिटी में तो रहे नहीं। रियलिटी में रहते तो शायद ये दुनिया की किसी ऐसे बल्लेबाज से अपना मैचअप कर पा रहे होते। ठीक है, अब ये कहना कि यार सबसे किसी का मैसेज ये भी गुजरा, आगा खुद क्यों 3 पे नहीं खेलता, ये तो आगा जानी बताएंगे। मैंने तुम्हें बता दिया ना, आगा इस मर्तबा नवाज को खिलाएगा, वो खेलेगा ऊपर खेलेगा, वो पहले देख रहा है, वो कह रहा है तुम जितनी लानत समेट सकते हो समेट लो सारे। आगा ने 2025 में अपने 110 के स्ट्राइक रेट, इस श्रीलंका वाले जो वो T20 जो श्रीलंका में जो मैचेस है, उसमें आप देखिएगा कि ये बेस्ट तरफ आएंगे, ये खिलाएंगे पोजीशंस पर लड़के, और ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से कामयाबी शुरू बेहतर ये होगा। अच्छी बात ये है कि 2025 में आपको 3 नंबर पे वो लोग नजर नहीं आएंगे। साइम और गिल इन ओडीआईस, बड़ा अजीब सा सवाल है यार, तुम जो कह रहे हो, पता नहीं दानिश करके हो, दानियाल करके हो। साइम का बड़ा लंबा काम है यार। अब ओडीआईस में साइम को आप रेट ना करें, ओडीआईस में बड़ा पेशेंस चाहिए। अब ये कोई साउथ अफ्रीका तो है नहीं, ठीक है, कि जहाँ पर आप तसव्वुर करेंगे बॉल आपको मेरिट पे मिलेगा। साइम के लिए थोड़ी सी इश्यूज हैं अभी बड़ी क्रिकेट के अंदर। तो साइम ने काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ी है उसके लिए। गिल फार सुपीरियर है अगर ओडीआई में देखा जाए बस साइम मौजूद से। हाँ, T20 के अंदर तो गिल अपने आप को कोशिश बहुत की उन्होंने, बहुत कोशिश की, लेकिन अभी इतना खेले भी नहीं। लेकिन यार बहुत टैलेंटेड है, साइम अयूब भी बहुत टैलेंटेड है। और साइम अयूब के पास से हमें तो साइम अयूब की ये परवाह है कि देखो वो तो कप्तान बना हुआ है एक फॉर्मेट का, दूसरे का अभी वहाँ 6 मगोइयाँ है कि रोहित शर्मा को आप बनाए कप्तान, ठीक है ना, अभी 6 मगोइयाँ है, अभी कोई रियलिस्टिक बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी 2 फॉर्मेट का वो कप्तान है, तो साइम अयूब को अभी यहाँ से लर्न नहीं करना, परफॉर्म करना है। ये लर्न वन की जो टोपियां है ना, ये उन दोनों ने बहुत दे दी मेरे ख्याल में यार। देखिए, आपको किसी फॉर्मेट की वजह से किसी दूसरे फॉर्मेट में एक तो खिलाना भी नहीं चाहिए कि अगर आप ओडीआई में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपको T20 के मजे करा दिए जाए। उस ट्रेन में आप जाएंगे तो आप फारिग कर दिए जाएंगे। टेस्ट में आपने अच्छा किया तो चलो भाई ओडीआई भी खिला दे। तो टेस्ट में अच्छा करोगे तो ओडीआई भी खेल लो। ये इस वाली ट्रेन में आप राइड नहीं करें। T20 क्रिकेट में आपको हाई बॉल ज्यादा मिल जाती है, जहां पर आपको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो है ना आपको अप्रोच मिल जाती है मार्केट की। आप एक कोई छोटी सी इनिंग में जो है ना कुछ ऐसा काम उतार देते हैं 4-5 बॉलों के अंदर जो लोगों की आंखों का तारा बन जाते हैं। मगर उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि आपको हर फॉर्मेट में ईद करा दी जाए, आप यहाँ पे भी आ जाओ, हर फॉर्मेट में करा दी। मैं आपको उसके भी लेटेस्ट मिसाल दे देता हूँ ना कि आप शुभमन गिल को अगर आप देखते हैं 2025 में जब उनको लाया गया तो उन पर सवाल जब उठे तो लोग ये भूल गए कि उन्होंने ओडीआई में क्या किया टेस्ट में नहीं। यार इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, बट द बैलेंस जो है ना वो राइट बनाने के लिए वहां से उसकी एग्जिट जरूरी थी। अच्छा, फिर और आई मस्ट से कि ही वाज एक्सट्रीमली अनलकी। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको शुभमन गिल का बताया ना, इसी तरह अगर बाबर आजम को आप देखेंगे जी, उनको अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो सेंचुरी मारी जी, जो सेंचुरी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मारी या श्रीलंका के खिलाफ मारी थी ओडीआईज में ना, उसके बाद उनको T20 में मौका दे दिया गया। हुआ क्या कि वही उससे बुरा हाल हुआ जो 2024 में उनको 130 के स्ट्राइक रेट पे कर दिया गया था, फारिग कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, थक्के मार के निकाल दिया गया था। 2025 के बिल्कुल आखिर में जब उनको ओडीआई की परफॉर्मेंस पे T20 में लाया गया तो वो 110 का स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करने में नाकाम नजर आए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि खिलाड़ी जब तक पूरी क्रिकेट नहीं खेला हुआ होगा, पीछे से पूरी क्रिकेट। नीम भी 2025 में बड़ा मायूस रहा, बड़ी बड़ी कारकर्दगियां देखी इसने, बहुत कोशिश की कोई ट्रॉफी जीत ले, कोई ट्रॉफी जीत ले, कोई वर्ल्ड क्लास हो जाए, कोई पहली क्लास हो जाए, कोई दूसरी क्लास हो जाए, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका है। आप 100 रुपीज लीजिए। अच्छा, तो जो है अपना, तो यही वाली बात है। बाकी नीम क्या कहता है, नीम के पत्ते सूख गए, नीम पागल हो गया, बावला 14 बावला हो गया। कहते कहते वो कह रहा है मेरे पत्ते सूख गए, इसने रन नहीं किए है। विराट वाला कप भी होगा। हाँ, विराट वाला कप, तो जिसमें विराट यूं कर रहा है, ट्रॉफी को यूं कर रहा है। 2025 विराट कोहली के लिए, जहां आरसीबी के लिए विराट कोहली बड़े अहम रहे, फाइनल में भी उन्हीं के रन से, और इतने अरसे के बाद उन्होंने आरसीबी को पहला मेडन टाइटल जितवाने में अहम रोल प्ले किया, ठीक है। वहीं विराट कोहली की रिटायरमेंट भी जो थी वो 274 मिलियन फॉलोअर्स के ऊपर। अब कल एक बेकारी की बात चल रही है भाई, वो नया साल है तो वो फर्स्ट डे 100 करेगा। कौन वो? अबे क्या 50 ओवर का मैच चल रहा है क्या? सिंगल डबल कर तो कर देना, आप क्यों हाई डाल रहे, कर दे। 120 बॉलें यहाँ पर तो इसको 36, 50, 40 बॉलों में करना पड़ेगा। उसके लिए तप्पड़ चाहिए, उसके लिए दम चाहिए, उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए जिगर चाहिए, उसके लिए बहादुरी चाहिए। अबे ये सारी चीजें कम है उसमें, ये सारी चीजें कम है। पतली पतली तो टांगे उसकी, देखी नहीं तुमने वो जो बहुत सो की है, लेकिन बात ये है कि खेल तो ले सही तरह, तो वो टांगों से कुछ वजन भी नहीं उठाना पड़ता, तो भागे टांगे तो गिल की भी बड़ी पतली है। हाँ, तो फिर मगर एनर्जी होती है यार। छलांग तो सही जगह पे सही मारता है, सही जगह पे सही छलांग मारता है। फिल्म में इंग्लैंड की छलांगे मारनी नहीं आ रही। इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर था वो, पलंग तोड़ दिया। सुबह सुबह वो मारता हूँ ना बैक फ्लिप, मैंने भूल गया कि मैंने एक बार जोड़ा था है। अब इधर भी नया वाला रखना पड़ेगा। तो अब क्योंकि कुछ मिनटों के फासले के ऊपर हम 2026 में होंगे, तो जो कुछ 2025 में हुआ, जो ऐसी यादें जो यकीनन भुला देनी चाहिए, जो ऐसी बातें जो यकीनन आपके रिमिक्स सॉन्ग आए थे 2025 में, मैं जरा उनकी भी ले लूं। धुरंधर आई, मुझे कभी नहीं पसंद यार ये जो गाने रिमिक्स कर दिए जाते हैं ना, गानों की बजादी जो जाती है, ये मुझे कभी नहीं पसंद आया। ये क्रिकेट के अलावा है मेरे अंदर बात, पता नहीं 2025 में भी हो रहे होंगे। अब जैसे एक मिसाल है यार, वो गाना था दिलबर दिलबर, यार वो ओरिजिनल सॉन्ग वाज क्वाइट गुड, वो उसकी रियलिटी को खत्म किया। भाई ठीक है, किसी को पसंद हो तो मैं ये नहीं कह रहा, आपका गाना आपने कर लिया कॉपी, उसको रिमिक्स बना दी। मतलब वो हर गाने को रिमिक्स करने का मतलब होता है निक्कर, और कुछ भी नहीं होता। वो म्यूजिक ही है, वो टक टन 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 टन। अबे क्या है ये, ओरिजिनलिटी तो नहीं खत्म करो ना, वो नए बना दो इस तरह क्या। मैं कह रहा हूँ कि मसला ये है कि कुछ लोगों का धंधा पानी चलता है रिमिक्स में। नहीं ठीक है, करें, वो इंडस्ट्री है, चीजें, लेकिन ओरिजिनल सॉन्ग नहीं तबाह करो यार। ओरिजिनल सॉन्ग की खैर उनकी इफादियत जाती भी नहीं है, वो और रिन्यू हो जाते हैं। बनाओ जमीर फिल्म का गाना उठाओ, देखे जो पलट के जिया मेरा भटके, वो है। मैं तो आज भी बोरिया तू कमर बल खा जाए, वो वाला गाना करो रिमिक्स, वो अच्छा भी लगेगा। आज भी यकीन करेंगे, मैं थोड़ी देर के लिए गाना लगाता हूँ जतिंदर का तोहफा 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 तोहफा, जिसमें तेरी वो तो पता नहीं कब का है वो। एक मजेदार गाना था, पता नहीं मैं शाहरुख के आता, हम दोनों बैठे हुए थे, स्क्रीन पर आ गया वो जतिंदर और श्रीदेवी, वो बाग में इतना हंसी आई थी। लेकिन यार जतिंदर भी कमाल अदाकार थे। अच्छा, कुछ पुराने मैंने हातिम ताई फिल्म देखी उनकी, मजा आता है वो देखने में, सवाल हल करने गए थे। कुछ नए गानों में तो अब मैं तो श्रेया घोषाल के तो गाने सारे, अरे वो तो बड़ा जबरदस्त, ठीक है, वो उसको बहुत जबरदस्त गाती है। अभी लेटेस्ट मुझे आसिम अदर का जो नुसरत फतेह अली साहब का गाना है, वो उसने रिमिक्स किया है, बड़ा जबरदस्त। लोग कॉन्सर्ट पे जाते हैं, हम बाबर रिजवान कर रहे हैं, तो चले जाओ तुम भी। वो भी कॉन्सर्ट पे गया हुआ है, वो सिडनी के साहिल पे हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, मना चुका है वो। वो छुप के न्यू ईयर बन चुका है आज। उसने बिल्कुल ही चड्डी पहन के बहुत मना है भाई, मना ली उसने। पिंक कलर की चड्डी, पिंक कलर का बनिया, सिडनी सिक्सर शॉकिंग पिंक है ना यार। वो आप बोलते हैं ना कॉस्ट्यूम पहन के बना ली, पिंक चड्डी में पिंक और कलर भी आ गया, पिंक है, पिंक। तो 2026 में वो अपने आप को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। सलमान ने संभाला, सलमान ने मौका दिया,
मगर किसी काम ना आया। 2026 हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट में जो अहम तरीन मोड़ है वो यकीनन 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, जहां पर अब से कुछ देर पहले भी लोग यही शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे थे कि यार इस मरतबा हमें कम से कम सेकंड स्टेज में जाने की मतलब सेकंड स्टेज मतलब T20 में आप ग्रुप स्टेज में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये गलत नहीं है। मैं आपको नहीं यार, उम्मीदें आप रखे बिल्कुल, अगर आप हौसला छोड़ देते तो फिर कुछ नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, सलमान करेगा। और दूसरा सलमान से मुराद पाकिस्तान की ये टीम करेगी, बैलेंस करेगी, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए 2024 का आखिरी आयाम जो थे ना वो बड़े तकलीफ देते, अमेरिका से हार गए थे, ठीक है, मगर रिजवान ने आपको हिम्मत दी। रिजवान ने कहा कि नहीं यार, मैं साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में मारूंगा। और करना चाहिए। हमने केक भी काटा था, याद होगा, करना भी चाहिए। केक काटा था ना हमने रिजवान का, सलमान का भी काटे। ना ये वसीम अकरम से हुआ, ना ये इमरान खान से हुआ। जो तूने किया भाई, ऑस्ट्रेलिया को हराया तो क्या तारीफ नहीं की? हमने केक काटा, दिल पे हाथ रख के हमने केक काटा। नहीं यार, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को उस उरूज पे पहुंचाया है जो बड़े बड़े पाकिस्तान के कप्तान नहीं पहुंचा सके। ठीक है, एक ट्राई सीरीज जरूर जीते थे आप, कार्ल्टन यूनाइटेड। हाँ, कार्ल्टन यूनाइटेड 1996 वाली ना, मगर बच्चे लेके, मतलब बच्चे क्या, ये मोहम्मद वसीम, शाहिद नसीर, ये लोग थे, वो भी थे, मुजाहिद जमशेद, वो भी चंदर बॉल पे बोल्ड हो गए थे, रोकते हुए। वसीम ने अच्छा खेला, मोहम्मद वसीम वो फैंटास्टिक, मगर ये कि यार वो खेले नहीं पाकिस्तान के लिए, बड़ा करेक्ट क्रिकेट खेलते थे। बायलेटरल्स में पाकिस्तान को जिताने में रिजू साइमन का हाथ था। हम मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बोला नहीं यार, जो खिलाड़ी जब जिता है, भले आपके इख्तलाफात उसकी परफॉर्मेंस को लेके कुछ भी हो, मगर आप उसकी डिजर्विंग है कि आप उसके लिए केक काटे। हमने काटा, दिल पे हाथ रख के यहाँ पे हमने बड़ी उसको पजीराई भी दी। मगर उसके बाद रिजवान ने जो कुछ किया वो सबके सामने है कि वो ट्राई नेशन कप का फाइनल हारे। फिर उसके बाद पैकेज भी तो लिख दिया था मैंने, अभी तो तारीफ कर दी बैठ के 2011 में, पैकेज भी तो इन्हीं हाथों से लिखा था मैंने, होटल से कूदने का। भूलिया, सॉरी यार, सॉरी। नहीं, वो तो गूगल को भी पता नहीं है। सॉरी, वो तो गूगल को 2011 वाला होटल से कूदने मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता है जो गूगल को भी नहीं पता। खिड़कियों से कूद गए थे, हॉकी लेजेंड और क्रिकेट लेजेंड होटल से कूद गए थे, खिड़कियां खोल के, ठीक है, और उसके बाद हाथों में नहीं आए थे। फिर गूगल ने कहा हमें भी नहीं पता, गूगल पे भी नहीं है वो। मेरी बर्दाश्त हो जाएगी। वो पैकेज है मगर हमारे पास अभी तक वो बना हुआ है। गूगल मुनीर हुसैन साहब का दर्दनाक पैकेज भी बना हुआ है। मगर ये कि यार सारे मजे फैजान ले रहा है, सारे मजे फैजान ने लिए हुए। तो अच्छी यादों में सबसे बुरी याद जो मैं आपको बता देता हूँ, मरहूम सूफी साहब ने बड़ी तारीफ की थी यार, जब दर्दनाक मैंने पैकेज लिखा था, फवाद भाई को बोला था उन्होंने। सूफी साहब बहुत बड़ा नाम थे यार स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का। अभी रिसेंट पास में उनका इंतकाल हुआ और उनके साहबजादे हमारे साथ होते थे। ऐसी जिक्र है यार, तो कभी कभी करना चाहिए जिनसे दिल के ताल्लुकात हों। तो फवाद से बात होती है उनसे, बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, जाना आना नहीं हो पाता, कुछ कमिटमेंट्स एक दूसरे दोनों ही ऐसी हैं। लेकिन यार वो उन्होंने बोला कि यार बाबा कहते थे कि बाबा रो पड़ेगा यार, कमाल लिखा है यार, कमाल लिखा है। जब मुनीर हुसैन साहब की डेथ हुई थी मैं बहुत छोटा था। खुशी तो बमूमन ही थी, मगर टेस्ट क्रिकेट में जो एक लंबा अफसोस दिया पूरे साल का, आज स्पेस करोगे, वो विराट कोहली का रिटायरमेंट थी यार। वो मेरे लिए डार्क डे। मैं इसलिए बोलूंगा कि यार शायद विराट कोहली के 274 मिलियन तो ट्विटर के ऊपर ही फॉलोअर्स हैं, किसके, और इंस्टाग्राम पे तो लातादाद हैं। कोहली के ना, तो सूरज को चराग क्यों दिखा रहे हैं? 2.5 बिलियन क्रिकेट फैंस हैं उसके, 2.5 बिलियन तो होने भी चाहिए, ठीक है। और उनके लिए एक वो खबर जो विराट कोहली की रिटायरमेंट है, वो यकीनन, हालांकि उनकी उस रिटायरमेंट को मैं आज पढ़ रहा था बैठ के दोबारा, और मैं सोच रहा था कि यार 2025 गुजारना किस कदर मुश्किल हो गया था मई के बाद, कि यार अब आदमी टेस्ट क्रिकेट में व्हाइट यूनिफॉर्म में विराट कोहली को नहीं देखेगा। हाँ, बड़ा दिल, कौन से यूनिफॉर्म में देखेगा? व्हाइट यूनिफॉर्म में नहीं देखेगा आदमी उनको। दिल पसीज के उन्होंने वो स्टेटमेंट अपना सोशल मीडिया पे लगाया था, जहां पर उन्होंने रवि शास्त्री को क्रेडिट दिया, जहां पर उन्होंने MS धोनी को क्रेडिट दिया, और इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड होगी, अच्छे हाथों में होगी, और उसको उन्होंने खैर सुगाली की बात करी थी। तो मैं ख्याल में यार क्रिकेट में 2 बड़े नाम जाने का बड़ा अफसोस रहा, रोहित शर्मा और फिर उसके बाद विराट कोहली वो थे। क्योंकि मैं हमेशा विराट कोहली के लिए यही कहता हूँ कि यार हर माँ की मतलब जो है वो हर माँ अपने बच्चे में विराट कोहली देखती है, ठीक है। तो अब हर माँ को यकीनन अफसोस हुआ, हर बच्चे को अफसोस हुआ कि सफेद में तो नहीं, रंग बिरंगी विराट कोहली सारी खेलेगा,
रंग बिरंगी में विराट कोहली अपना गोली लग जाएगी, अंदर जाओ क्यों जाओ भाई। हाँ वैसे फायरिंग चलती है, कोई बात नहीं, थोड़ा चलेंगी चीजें बहरहाल। उसके बाद विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 महीने के बाद जब वो खेलते हैं तो 200 लगा देते हैं, तीसरा भी लगा देते अगर साउथ अफ्रीका उस दिन रन बना लेता या जायसवाल अपना 100 न करते, विराट ही कर लेते। तो ये सक्सेस उनकी विजय हजारे ट्रॉफी तक जारी है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद अब चूंकि 2027 के वर्ल्ड कप तक जाना है तो वो तो अब एक लंबा टाइम है, 2026 के बाद 2027 जा सकते हैं। मगर ये कि कम से कम क्रिकेट फैंस के लिए कुछ अच्छी यादें जरूर इसमें रही। आगा सलमान पाकिस्तान की जबरदस्त कप्तानी करते नजर आए, भले वो T20 फॉर्मेट जरूर है। पाकिस्तान ने WTC का आगाज जो अपना किया वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, 2 मैचेस खेलकर जहां 1 जीते 1 हारे, यानी कि शान भी इस वक्त देखा जाए तो 50-50 आपको नजर आते हैं। और फिर ODIs में अगर आप देखेंगे जहां शाहीन कप्तान रिजवान के बाद बनाया गया, रिजवान को कप्तानी जो छीनी गई रिजवान से, बल्कि ले ली गई, बल्कि उनसे जबरदस्ती उनको बोला गया कमरे में बंद करके कि लाओ ये कप्तानी दो, तुम वेस्टइंडीज से हार गए 30 साल के बाद, वेस्टइंडीज से 30 साल के बाद तो वेस्टइंडीज में मारा पकड़ के और ये हार गए। जहां सलमान जीता था T20 सीरीज सलमान जीता, ये ODI में हार गए क्योंकि इनका मोमेंटम जो था वो 4 नंबर पे था। मोमेंटम श्रीलंका वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो 4 नंबर पे खेलना चाहता हूँ, मगर अब ये कि मैनेजमेंट जो सोचती है वो बेहतर है, वो मैनेजमेंट का। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं 4 नंबर पे पाकिस्तान की क्रिकेट 4 नंबर की वजह से ODI की गिरी, और फिर इतनी गिरी कि आखिर में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना पड़ा। और शाहीन को पहले T20 की कप्तानी उनसे लेकर फिर उनको ODI की कप्तानी दी गई, और वो T20I की कप्तानी जो शाहीन से ली गई उसकी वजह न्यूजीलैंड में होने वाली शिकस्त थी, जो 4-1 से उनको शिकस्त हुई थी, उसके बाद ले ली गई। और फिर सलमान के हाथ में जब चीज आती है तो सलमान उसको ना बिगड़ने देता है, ना खराब करता है, ना वो लोगों में नुमाइश करता है, ना वो ये किसी को कहता है मुझे ग्रेड बोलो, ना वो पैसे देता है, वो कुछ भी नहीं कहता यार। देखो कुछ लोग ये अगर समझ रहे हैं हम आगा सलमान को कोई मेलकम वो विव रिचर्ड बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट यार पाकिस्तान की क्रिकेट जिस स्ट्रगलिंग फेज से गुजरी ना, पाकिस्तान की उसने संभाला, पाकिस्तान की जान है वो यार। उसने बहुत बैलेंस लाया है वो आपकी जिंदगी में। बच्चा बूटा हाल सब सलमान का जाने। सलमान ने कुछ भी है यार, मैं आपको बताऊं, उसने आपकी सारी कमियां पूरी की। नहीं उसको जब वो खेलता है किसी टीम से तो आपको ये डर नहीं होता ये हार जाएगा, ये खौफ नहीं होता ना कम से कम। और मजाक अपनी जगह होता है यार। देखो सबको मालूम है बाबर रिजवान वगैरह बड़ी टीम, मेगा इवेंट्स कितनी बार एक्सपोज हो चुके हैं भाई, तो इनके बारे में तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, इनके बारे में आप लोग सब कुछ जानते हैं। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामला सिर्फ ये नहीं कि आगा सलमान थे, पाकिस्तान क्रिकेट में नीचे इमर्जिंग में आपको जीत मिली जी ना, इमर्जिंग एशिया कप में, जहाँ क्या नाम है इरफानुल्लाह नियाजी, वो आया। एक नियाजी मिसबा थे और एक नियाजी इरफानुल्लाह है जिसने टाइटल आपको जिताया, जहाँ से माज सदाकत निकल कर आया, जहाँ से अहमद दानियाल निकल कर आया, जहाँ से साद मसूद निकल कर आया। इससे पहले जो पाकिस्तान को सक्सेस मिली वो हांगकांग सुपर 6 में मिली, जहाँ पाकिस्तान काफी अरसे के बाद हांगकांग 6 अपने नाम करने में कामयाब हुआ। इमर्जिंग एशिया कप 13 साल जीतने में। तो पाकिस्तान की जो सक्सेस है वो नीचे यूथ से और इमर्जिंग से आपको बिल्कुल। यहाँ पर आपको ये लगा कि नहीं यार पाकिस्तान में कम से कम नीचे की तरफ क्रिकेट तो है ना यार, और क्रिकेट होगी तो आप आगे सरवाइव करेंगे। मगर पिछले 2025 से पहले के जो 4 साल थे वहाँ एक हुक्मरानी नजर आई, वहाँ एक अदबियत नजर आई, वहाँ पर एक मतलब जिद नजर आई कि हमारे बगैर पाकिस्तान की क्रिकेट ना ना चल सकती है। तो अब क्योंकि मामला जो है वो कुछ सेकंड्स के ऊपर होंगे, यकीनन लोग इस बात की खुशियां जरूर मनाएंगे, मगर मेरी असल खुशी जो अब मुझे नजर आ रही है वो फरवरी में मुझे नजर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान फरवरी में अपने साल का सबसे बड़ा आगाज जो करेगा वो T20 वर्ल्ड कप से करने के लिए जा रहा है। और ये पाकिस्तान हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल भाई, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, यकीनन आप लोगों को सबको और दुआ करें कि आने वाले साल जो है वो अच्छा रहे, मोहब्बत फिजिक्स केमिस्ट्री दुआ करा दो, आने वाले साल रंजिशें कुदरतें सब खत्म हो, ठीक है, सब कुछ सही रहे। जो नाराज हैं वो उनकी नाराजगी खत्म हो यार, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और कम से कम ये सोच लेना चाहिए आपको कि यार कि जब पैदा करने वाला माफ कर देता है तो फिर आप कितने अपने आप को इतना सर ऊंचा करके चलते हैं कि आपके पास से माफी नहीं आती। आज कुछ अच्छी खबरें भी यकीनन सोशल मीडिया पे लोगों ने देख ली होंगी कि 2 लोग खड़े हुए हाथ मिला रहे हैं, कहीं तो टीमें हाथ नहीं मिला रही हैं। देखें 2025
इसका जो सबसे बुरा सही बात है इंसिडेंट आया वो एशिया कप में आया, जहाँ पर दो आर्क राइवल क्रिकेट के जो पिछले 78 सालों से बड़ी फसफसा के क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पर क्रिकेट की स्पिरिट को भी लोगों ने बताया कि यार यहाँ पर क्रिकेट की स्पिरिट जो है मुतासिर हुई है, दो टीमों ने हाथ नहीं मिलाया। मैं हमेशा से कहता हूँ कि यार पाकिस्तान और इंडिया के जो जियो पॉलिटिकल मामला हैं उस पर तो हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट ही जोड़ती है और इंशाल्लाह क्रिकेट ही सबको जोड़ेगी, सारी कंट्रीज को, ये आप याद रखिएगा। हमें इतना मौका तो देती है कि हम यार कम से कम जो मामला हमारे पीछे गए उसको बालाए तार रख के क्रिकेट फील्ड में भले हाथ गले ना लगाए, नीम का पेड़ रूखा सूखा है, यकीनन हाथ मिलाकर क्रिकेट का आगाज करें, क्योंकि इसमें होता ही है कि जो बाहर के लोग हैं ना वो मजे ले रहे होते हैं जी। ये मामला इंडिया पाकिस्तान के तो वो आज खराब हैं या कल खराब थे या आगे खराब होंगे, मगर ये मामला क्रिकेट पे नजर आने नहीं चाहिए। मोहसिन नकवी ने यही कहा था कि यार कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता तो हमारी भी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो बेहतर ये था कि यार जो हाइब्रिड के मामला थे, क्रिकेट आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, वहां तक तो चले मामला ठीक थे, मगर एज अ क्रिकेट फैन अगर आप मेरे दिल की आवाज पूछे तो यही है कि क्रिकेट में जो अंडर 19 में आपको यूथ पे नजर आया ना कि डोरिया बांधते हुए नजर आए कोई पाकिस्तानी प्लेयर और फिर एक इंडियन प्लेयर लेसेस बांधते हुए नजर आए शूज की, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो क्रिकेट की स्पिरिट है वो अपनी जगह कायम रहे। बाकी मामला के ऊपर ना हमें पता है ना हम जानने की कोशिश करते हैं कि पीछे क्या मामला हुए। तो 2026 में जो 2025 की नाकामी है उनको भुलाकर आदमी 2025 में 26 में जब आ रहा है तो खुशियों के साथ है, अच्छी बात लेकर आए, प्यार से रही है, फिर ये कि मोहब्बत लेकर आए, ठीक है, क्रिकेट में ही सही, क्रिकेट में ही ठीक है। और सुबह नौसत के बादल हट जाए यार, पहली कोई रन वंस आ जाए, कोई हमें 200 तो मुश्किल है, 160-70 के स्ट्राइक रेट से ही रन आ जाए यार, उतने पे भी हम इस्तेफादा। फिर बता रहा हूँ आ जाए भाई, फिर बता रहा हूँ कल तो दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री खेलेंगे, केमिस्ट्री। 2026 अगर किसी को लगता है कि ये तावीजों का साल है, ये सदके खैरात का साल है, या फिर ये मतलब वाला साल है कि इसमें आप दुआ करा लें तो मामला हल हो जाएंगे, तो वो तो मुमकिन नहीं है। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, डिटरमिन होना पड़ता है, थोड़ा ब्रेव होना पड़ता है। वो सब मामला आपके पास अगर हैं तो उसके लिए आपको उस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पर आप ठीक हो सकते हैं। मेरे ख्याल में एक्सीलेंस सेंटर ऑस्ट्रेलिया में भी है। अगर आपके कुछ मामला क्रिकेट के कुछ ऐसे हैं T20 के अंदर जो सुधर नहीं पा रहे, तो आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिक्सर का एक्सीलेंस सेंटर में जाकर आप वहां पर एआई के थ्रू छक्के तो मार सकते हैं, एआई के थ्रू सेल्फियां तो ले सकते हैं, लीजा पेरी और क्या नाम है स्टीव स्मिथ और वो पता नहीं कौन कौन लोग। अबे ये पिस्तौल विस्तौल ले लेके मुंतज़िर, हाँ ये अच्छी बात तो नहीं है। बेहतर ये होगा कि 2026 मैं तो दुआ नहीं करूंगा भाई, ना मैं दुआ कर सकता हूँ क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल गेम है, ठीक है, प्रैक्टिकली आप प्रूफ करेंगे। 1 जनवरी देख मैंने 20 बॉलों पे 50 मार दिया, मुझे जवाब चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे मुंह पे मारे 20 बॉलों पे 50। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर। 40 बॉलों पे आएंगे तो सरकारी होंगे और वो सिडनी सिक्सर के भी अगेंस्ट होंगे। इसी तरह एडिलेड स्ट्राइकर से जो हसन अली खेल रहे हैं, किसी ने लिखा कि आज दुआ करें कुछ नई शुरुआत हो, आज से जिंदगियां सबकी बहुत अच्छी हो, बेहतर हो, ठीक है, और मोहब्बत के साथ हो। उसके अलावा क्रिकेट में जो है वो कुछ अच्छी रंगीनियां आए यार, और क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज आए, विराट कोहली, बाबर भी रन्स करे यार, कोई बात नहीं, वो हम उसका चिल्ला नहीं काटते हैं कि भाई वो रन्स ना करे, वो नहीं करता, वो दिल से यहाँ से तगड़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ से करना क्या है, वो कह रहे हैं दुआ करा लो। और दूसरा जो है वो कहता है समटाइम एक्टिंग समटाइम क्रैप, वरना कहते दुआ कर लो, दुआ करा लो। भाई सब कुछ ये नहीं होता, आपकी लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स क्रिकेट भाई, आप अगर लॉयल रहोगे तो ठीक है। तो अब यही कहा जा सकता है आदमी के आगा सलमान तेरे हाथ मजबूत करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान में ही है, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। आगा तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार सिर्फ पाकिस्तान में ही है, क्योंकि तुमने जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाकर लड़के तैयार करने हैं वो तुम्हें पाकिस्तान में मिलेंगे। अगर तुमने इम्पोर्टेड परफॉर्मेंस के ऊपर पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस करने की कोशिश की, वो तो तुम्हें लेकर गिर पड़ेंगे। गिर पड़ेंगे, काम ही यही है कि पहले तो सेटिंग बनाओ, सेटिंग नाकाम हो तो सेटिंग बनाओ, दोस्ती यारी पे लेकर आओ, दोस्ती यारी बनाओ से टीम में आओ, और उसके बाद कार्रवाइयां डाल दो। खामोशी से पतली गली से पिछले दरवाजे से निकल के दूसरी जगह जाकर वहां ये बताओगे देखो हमें कितनी वाहवाह की जा रही है, देखो हमारे लिए कितने सारे जो है ना आवाजें आ रही है, 10 ये बड़ी जो चीज है। हमें क्या डरा रहा है, गोली लग जाएगी, हम तो जान हथेली पे लेके ही घूमते हैं दोनों, हमारा मसला नहीं है, कम वक्त कोई लेता ही नहीं।
हमने पहले भी जरा खुल के बोला था, आज भी जरा खुल के बोलते हैं। ये नहीं कि किसी की खोल के बोलते हैं, खुल के बोलने का काम हमारा नहीं है भाई। जो खुली खुलाई चीज होती है उसका बता देते हैं, देख लो T20 में खुल गई है, ODI में खुल गई है, टेस्ट में खुली हुई है। तो जो खुला हुआ है वो बता देते हैं कि भैया ये खुली हुई है, इसको बंद कैसे करना है। उसके लिए आपको वो मेडिकेशन लेनी पड़ेगी जो क्रिकेट में दी जाती है, बिल्कुल करनी पड़ेगी। पिल्स वगैरह नहीं कह रहा मैं, उसके लिए आपने हार्डवर्क। वो कह रहा कल देखना, वो कह रहा आज लग गई अब आज देखना। मैं तो सुबह उठूंगा उसी वक्त, उसी के मैच पे खत्म हो चुका होगा। मैं मुझसे घबराहट हो जाएगी। मैं नया साल इतना बुरा नहीं गुजारना चाहता यार, क्योंकि मैं आपको 2025 में इससे पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ, आने वाले जितने साल है इस फॉर्मेट में नहीं है भाई। उसके इस फॉर्मेट में सिर्फ वो ये कर सकता है कि यार मैं जरा ज्यादा रन बना लूं, मेरे जो है ना रन जो है ना वो पता चले लोगों को, पता चले। ऑल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला अगर ये टारगेट है, ये तो हमें पता है ना, इनका टारगेट हमेशा से सेल्फ सेंटर्ड है। इनका ये वाला मसला नहीं रहा कि टीम इससे फायदा उठाए। और अच्छा उठा चुकी होती तो बताया होता किसी ने यार, कोई बताने को भी तैयार नहीं होता। तो वो लोग शाहीन का मैं फिर बता रहा हूँ 2025 शाहीन के लिए एक बुरी खबर के साथ खत्म हुआ, जहां पर उनको नींद देने का बताया गया। और कुछ शाणे ये कह रहे हैं कि शाहीन T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि 2-3 हफ्ते अगर ट्रेनिंग के बाद शाहीन को रिहैब के लिए रिहैब करने के बाद मैचेस भेजे इसको यार, इसको रिहैब कराएं, इसको कुछ और कराएं, इसको कुछ जूस पिलाएं, इसको कुछ चीजें खिलाएं, कोई इसको वो खिलाएं, नगेट्स वगेट्स। पतली टांगे मजबूत कराएं। नहीं अरे वो बात नहीं है। वो जो वो मैं नी लाइगामेंट इंजरी बताया ना, वो कितनी डेंजरस है। ये वही हुआ की बात कर रहे हो। हाँ तो आप किसकी कर रहे हैं? उसकी बात कर रहा था। तो कभी आप कहते हो वो पहना देते उसको, वो आधा वाला बनियान, छोटा वाला बनियान ब्लाउज। हाँ छोटा वाला ब्लाउज नहीं आता जो वो, अबे वो मिच मार्च भी पहने वो कालू था अंडरटेकर का है। अबे रहने दो यार, कालू अगर आ गया तो हाथों में नहीं आएगा वो। ये भाई यूं करता रहेगा वो। इस वक्त तो आपको पता है वो चांद पर होता है, वो इस वक्त हवा में घूम रहा होता है वो। कालू के टाइम 11 बजे के बाद जरा मुश्किल हो जाते हैं। तो अब 2026 तकरीबन आ ही चुका है। पीछे पटाखों की आवाज़ से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पर अब जो है वो 2026 की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि यार आगा सलमान की क़यादत में पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो भी, क्रिकेट फैन भी खुशियाँ मनाएं। 2025 में यार खास चीज़ जो थी वो सिर्फ यही थी कि यार रिजवान को एक ऐसा मौका मिला था 2025 में जहाँ पर वो ये प्रूव कर सकता था कि नहीं यार, सरफराज भाई ने 2017 में किया था तो मैं 2025 में इसको कम से कम फाइनल तो खेलता नजर आऊंगा। वहाँ धड़ाम से गिर पड़ा, ठीक है। और वो गिरना क्या था, उसके बाद पाकिस्तान अपनी ODI में अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं सका। T20 ज्यादा खेले पाकिस्तान ने यार, जबकि ODIs टेस्ट मैचेस बहुत कम पाकिस्तान को मिले 2025 के अंदर। 2026 यकीनन WTC का साल भी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने 8 मैचेस जो खेलने हैं अपने वो अवे के खेलने हैं। उससे पहले जो पाकिस्तान के होम मैचेस हैं WTC के, उसमें यार मैं चाहता हूँ शान मसूद अगर 200 रन वहाँ पे मार रहे हैं ग्रेड 1 के अंदर, तो इधर भी मार दो ना 200 रन। इसमें क्या मारने चाहिए। डोमेस्टिक में हर आदमी दुकान खोलता है, हमें भी पता है दुकानें खुली नहीं उधर। नहीं वो मार लेगा। वो कह रहा है मैं नहीं, किंग कर लेगा। किंग कहाँ से करेगा? वो तो कहता है, वो भी कहते हैं किंग कर लेगा। शानू से कोई पूछ नहीं रहा। शानू तो किंग है ना असल में। टेस्ट में कौन सी तब्दीली चाहते हो वो 2 नाम बता देगा फौरन। कौन? इन दोनों को यहाँ से भी बाहर करो। शानू से। शानू कहेगा और क्या करेगा? अच्छा शानू। मतलब ये है कि जब तक ये सर पे सवार रहेंगे तो छोटा शकील कप्तान कैसे बनेगा? इनकी तो एक परफॉर्मेंस भले T20 की हो, इनको टेस्ट में भी खिलाते रहे। ODI के 100 पे ले आए थे ना T20 में उसको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का क्राइटेरिया जरा बदलना जरूरी है। चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी 2026 बहुत मुबारक हो। चेयरमैन मोहसिन नकवी 2025 में कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी कराने वाले कामयाब चेयरमैन बन गए, जिन्होंने तकरीबन 30 साल के बाद पाकिस्तान को जो है वो इतना बड़ा ICC का इवेंट करवाया। रिजवान नाकाम रहा क्योंकि सरफराज की कप्तानी में जीते थे आप चैंपियंस ट्रॉफी। 7 साल बाद रिजवान भी नाकाम हुआ, 8 साल के बाद। कि मैं क्यों करूं वो तो सैफी की, मैं क्यों करूं वो तो सैफी भाई करते हैं। वो तो सैफी जिता सकता है। वो तो घंटा वही बजा सकते हैं, हम तो खुद घंटे। अब ये जो 1 जनवरी वाले मामला थे ना जी, उसकी तरह 1 जनवरी और जनवरी, आप 7 जनवरी वाले मामला पे जाएं। अच्छा 7 जनवरी को पाकिस्तान जो अपना खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ, देखना क्या होगा। अच्छा दूसरी जानिब विराट कोहली तो सिर्फ 25 रन की दूरी के ऊपर है। 25 रन किसके? ओनली 25 से 25 रन 28 25। वो इस फिल्म में नहीं खड़े होके कहता 25, वो झुक के देखता है, उसको भी डाल देता है चम्मा वाली, कहता 26।
25 वैसे तादाद इससे कहीं ज्यादा है। 25 रन विराट कोहली करते हैं तो 28,000 रन करने वाले दुनिया के फास्टेस्ट इंटरनेशनल बल्लेबाज बन जाएंगे वो। और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड बराबर तोड़ देंगे। रिकॉर्ड तो विराट नहीं तोड़ सकता क्योंकि सचिन ऑलरेडी कर दो उसकी एक रिकॉर्ड बुक है। बजाए जा रहे। कल तो दोनों खेलेंगे। अब दोनों सेटिंग ना बना ले कि 2 बॉलर से तू बात कर लियो, 2 बॉलर से मैं कर लूंगा, जो हमारी दाम में बॉलिंग करेंगे कि यार नीचे कराएंगे। नहीं, तू जब बैटिंग के लिए जाएगा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। अच्छा, बाबर ज्यादा रन करेगा कल या रिजवान? यार मुझे लगता है कि रिजवान ज्यादा कर लेगा। रिजवान आड़े दिल से अच्छा, सब यही कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक बाबर कर लेगा। मुझे नहीं लगता यार, वो बॉले भी जाएगा। पी जाएगा उसके बाद ही तो जागेंगे ये। असल में जागते लोग जब उसके बाद ही तो जागेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट पे तो तुमने बिल्कुल ख्याल नहीं किया, छीलते रहे। सिडनी सिक्सर पे तो आपने ख्याल करे यार, उसका छील लिया आपने पकड़ के पूरा। ठीक है, तो चले जो मामला होंगे वो इंशाल्लाह कल ही। ये हारिस वहाँ अच्छा करता है, हारिस रऊफ टेपिया। हारिस रऊफ को वहीं रहने दिया जाए। मैं कह रहा हूँ उसको बोलो तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलो, शेफील्ड शील्ड, मेलबर्न स्टार के खर्चे पे रह लो, वो भी भगा देंगे। बोलेगा सिर्फ T20 के बाद तेरा क्या काम है? नहीं आपने भैया, मैं कह रहा हूँ कि एरन समर्स को आपने बुलाया था पाकिस्तान, उसको भेज दिया था वापस आपने। तो दूसरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, आलू गोश्त के तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये कह के आपने भेजा था ना, ये सारे काम ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वो रैम्बो स्कूल ऑफ एडवर्टाइजिंग के लिए अप्लाई कर रहा था, वो भी फ्रांस जाना चाहता था। हारिस रऊफ जब मेलबर्न स्टार्स के लिए परफॉर्मेंस दिया करे ना, तो आप सोचा करें कि इसको वहीं रख लो, वहीं वहीं रख लो, यही रख लो। या तो हारिस रऊफ के साथ पिच मंगाए आप, ड्रॉप इन पिच जहाँ पर वो बॉलिंग करता है, तो ही ये कुछ कर पाएगा, वरना तो मामला खराब रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सबको लव यू ऑल, अपना ख्याल रखे भाई, बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपकी दुनिया भर जी हाँ, देखती आंखों सुनते कानों भाइयों, लौट से आया हूँ पैदल आपके लिए लाया हूँ सौगात में मेवे कुश्ता जात। 2000 कल यही होगा मेलबर्न में। एशिया कप का फाइनल आपने जरूर देखा था? बिल्कुल देखा था। अब आप कल देखे फाइनल। कल छुट्टी है पूरा ऑस्ट्रेलिया में, इतना बड़ा मैच, जो क्रिकेट लेजेंड, लिविंग लेजेंड आमने सामने टकरा रहे, और देखना के क्या होगा। 2026 एक मरतबा सूर्या सलमान 15 फरवरी को टकराएंगे। मैं चाहता हूँ कि 2026 का फाइनल सूर्या और सलमान के दरमियान खेला जाए। ओह माय गॉड, खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच, खत्म कर दिया।